हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एलन के 3 महीने में जो टेस्ट हुए उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं। 6 अप्रैल को एलन नर्चर फेज़ 1 का एडमिशन हुआ। उसके बाद 1 महीने के बाद मतलब 7 मई 2023 को उनका फर्स्ट टेस्ट हुआ। एलन की हर महीने में एक टेस्ट होती है। हर महीने के फर्स्ट संडे को उनका टेस्ट होता है। 7 मई 2023 को उनका फर्स्ट टेस्ट हुआ। सेकेंड टेस्ट 4 जून 2023 को हुआ और थर्ड टेस्ट 2 जुलाई 2023 को हुआ। ये 3 टेस्ट का ओवरव्यू मैं और मेरे बेटे के नज़रिए से आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट टेस्ट 1 मंथ के बाद थी, इसलिए बच्चों के कोचिंग में सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स सिखाए हुए थे, उन पर ही टेस्ट थी। इसलिए बच्चों को फर्स्ट टेस्ट बहुत अच्छा गया। इन्होंने फर्स्ट टेस्ट में एक प्रैक्टिस टेस्ट ली जो कि 7 मई से एक दिन पहले 6 मई को लिया और 7 मई को उन्होंने जेईई मेंस का सीबीटी टेस्ट लिया। सीबीटी टेस्ट 3 आवर्स का था और उसका रिजल्ट बच्चों को विदिन 2 आवर्स मिल भी गया था। बच्चों का फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट मोदी इंस्टीट्यूट में हुआ और 7 मई का टेस्ट डिजिटल डेस्क यहाँ पे हुआ। ये उनका फर्स्ट सेंटर था। सेकंड टेस्ट उनका बीट एंड बाइट इन्फोकॉम इस सेंटर पे हुआ। लेकिन इस बार मैंने ये देखा कि बच्चों के 2 पेपर हुए, एक जेईई मेन और एक जेईई एडवांस। जेईई मेन उनका सीबीटी टेस्ट हुआ और जेईई एडवांस का उनका ऑफलाइन पेपर हुआ और दोनों के सेंटर अलग अलग थे। जेईई मेन सीबीटी टेस्ट उनका बीट एंड बाइट इन्फोकॉम यहाँ पे हुआ और उनका जेईई एडवांस का ऑफलाइन पेपर एलन के ही समर्थ कोचिंग में हुआ। बच्चों को दोनों टेस्ट अच्छे गए। किसी को जेईई मेन अच्छा गया, किसी को जेईई एडवांस अच्छा गया। दोनों पेपर फर्स्ट पेपर से थोड़े से हार्ड थे क्योंकि इस बार उनका पेपर 2 मंथ के सिलेबस पे था और 2 पेपर थे जेईई मेन और एडवांस, इसीलिए उनके लिए कुछ नया भी था। लेकिन बच्चों ने अच्छा किया। जेईई मेंस और जेईई एडवांस का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पेपर देने के बाद बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और बच्चे थर्ड टेस्ट के लिए फिर से तैयार हो गए। सेकंड टेस्ट में हमें पता चला कि बच्चों के हर टाइम सेंटर अलग अलग होंगे, मतलब हर टाइम बच्चों का सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए अलग होगा। पहले था डिजिटल डेस्क, सेकंड टाइम था बिट एंड बाइट और मोदी। अब थर्ड टाइम कौन सा आएगा इसका हम सोच ही रहे थे कि तब तक 1 मंथ कब ख़त्म हो गया ये पता ही नहीं चला। ये बिट एंड बाइट का सेंटर है जहाँ पे सुबह 8 बजे बच्चे खड़े थे। बच्चों को हर एग्ज़ाम में आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग करना होता है, इसलिए सुबह का पेपर उनका 9 बजे तक था, इसलिए बच्चों को 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम था। और सेकेंड ऑफलाइन टेस्ट उनका समर सेंटर में 2:30 को था, तो उनका रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे था। इस बार बच्चों को दोनों टेस्ट का एक्सपीरियंस मिल गया था, एक ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का ही। और सबसे मेन जेईई मेन का पेपर और जेईई एडवांस का पेपर जैसे हमारे प्रॉपर एग्ज़ाम के पेपर होते हैं वैसे ही उन्होंने इस बार दिए थे, मतलब उनके दोनों जेईई मेन और जेईई एडवांस पेपर हो गए थे। बच्चों का अभी सेकेंड टेस्ट होने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, ये मुझे नज़र आया। मेरे बेटे को तो जेईई एडवांस का पेपर जेईई मेन से इजी गया था। जेईई मेन का सेंटर सबका अलग अलग था, लेकिन मैंने ये देखा कि जेईई एडवांस का जो ऑफलाइन पेपर था वो सारे बच्चों का मतलब 3-4 फीस का पेपर एक ही सेंटर पे मतलब समर्थ सेंटर में हुआ था। ऑनलाइन टेस्ट सबका अलग हुआ, लेकिन ऑफलाइन पेपर सबका एक ही साथ हुआ। सारे एलन के बच्चे एक ही साथ ऑफलाइन टेस्ट जेईई एडवांस का पेपर दे रहे थे। ये समर्थ सेंटर में दोपहर 2 बजे बच्चे एग्ज़ाम के लिए एंट्री करते हुए नज़र आए। फर्स्ट पेपर होने के बाद सेकंड सेंटर अलग होने के कारण बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स दिखे, क्योंकि फर्स्ट पेपर के बाद बच्चे घर पर अपना लंच करने गए थे और सेकंड टेस्ट को आए थे। यही है एलन का समर्थ सेंटर, जो कि संकल्प बिल्डिंग मतलब एलन की जो मेन ब्रांच संकल्प बिल्डिंग है उसके पास में ही समर्थ बिल्डिंग है
और उसके बाजू में ही सबल 2 और सबल बिल्डिंग है, और थोड़ी सी दूरी के बाद साफल्य 2 और साफल्य 3 भी है। शाम को 5:30 बजे पेपर छूटने वाला था, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे। क्योंकि इस बार बच्चों का फर्स्ट टाइम 2 पेपर हुए थे, इसलिए मैंने ये देखा कि फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में बहुत सारे पेरेंट्स नज़र आए थे। फर्स्ट टेस्ट बच्चों का कहाँ हो गया ये पता ही नहीं चला, लेकिन 2 महीने बाद ये जो सेकंड टेस्ट हुआ था, तब जो बच्चे हॉस्टल में या फिर पेइंग गेस्ट में रहते हैं उनके सारे पेरेंट्स इस बार मुझे नज़र आए। फर्स्ट टेस्ट में तो सारे बच्चे ही थे, लेकिन सेकंड टेस्ट में बहुत सारे पेरेंट्स उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुझे नज़र आए। ये लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है, ये एलन की मेन ब्रांच संकल्प बिल्डिंग है। और अब हम जो समर सेंटर है वहाँ पे जा रहे हैं। पेपर छूटने के बाद सारे बच्चे एक साथ बाहर नजर आए। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिस दिन बच्चों का एलन का सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट था, उसी दिन जेई एडवांस का रियल 2023 का पेपर था। मतलब वहाँ पे जेई एडवांस का पेपर बच्चे दे रहे थे, और यहाँ पे हमारे एलन के बच्चे सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर दे रहे थे। इसीलिए पेरेंट्स को भी और मुझे भी ये फील हुआ कि हमारे बच्चे जेई एडवांस का पेपर दे रहे हैं, फाइनल पेपर दे रहे हैं। पेपर होने के बाद बच्चे बहुत खुश नजर आए। ये सेकेंड टेस्ट पेपर था। फर्स्ट पेपर सीबीटी टेस्ट था, इसलिए उसका रिजल्ट विदिन 2 आवर्स ऑनलाइन मिल गया था। लेकिन सेकेंड पेपर एक ऑनलाइन था और एक ऑफलाइन, इसलिए इस बार रिजल्ट थोड़ा देरी से आया। रात को 8 साढ़े 8 बजे बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन मिल गया था। ऑफलाइन और ऑनलाइन का दोनों का रिजल्ट मिल गया था। लेकिन इस बार थोड़े से फर्स्ट टेस्ट से बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम थे, इसलिए बच्चों को अंदाज़ा हो गया था कि अभी जैसा जैसा सिलेबस बढ़ता जाने वाला है, वैसे वैसे ही पेपर का लेवल हार्ड होने वाला है। ये बच्चों को अभी समझ में आ गया था। फर्स्ट टाइम में सबके सेंटर अलग अलग थे, क्योंकि उनकी सीबीटी टेस्ट ऑनलाइन अलग अलग सेंटर पे थी। लेकिन ये जो सेकेंड ऑफलाइन टेस्ट था वो एक ही सेंटर में और सारे फेज का एक साथ था, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नज़र आए। मतलब सारे एलन के सारे फेज के बच्चे एक ही साथ जेई एडवांस का ऑफलाइन पेपर दे रहे थे, जो कि पेपर ख़त्म होने के बाद सारे एक साथ नज़र आए। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी बच्चों की टेस्ट पेपर संडे को होती है, तो अगले दिन मंडे को सारे बच्चों को छुट्टी मिलती है। फर्स्ट टेस्ट को तो नहीं हुआ, लेकिन सेकंड टेस्ट होने के बाद दूसरे दिन मंडे को बच्चों का 8:30 से 9:30 बजे तक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। मतलब इन 2 महीनों में या पेपर में बच्चों को जो भी डिफ़िकल्टी आई होंगी, या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा, या कुछ बिल्डिंग के हिसाब से आपको जो डिफ़िकल्टी होती होंगी, टीचर का कोई प्रॉब्लम होगा, तो उनका फर्स्ट टाइम सेकेंड टेस्ट के बाद 1 आवर का ओरिएंटेशन हुआ था, जो कि अपने अपने सेंटर में अपने अपने क्लास में उनके मेंटर के साथ ओरिएंटेशन करके आए। ये तो बच्चों का सेकेंड टेस्ट का ओवरव्यू था। अब थर्ड यूनिट टेस्ट का देखते हैं। इस बार 2 जुलाई 2023 को बच्चों का थर्ड यूनिट टेस्ट हुआ, और दोनों पेपर जेई मेंस की हुए, और दोनों पेपर सीबीटी ऑनलाइन ही हुए। दोनों पेपर एक ही सेंटर में भी हुए। मेरे बेटे को इस बार मोदी इंस्टीट्यूट मिला था। उसका सुबह 9:15 से 12:15 तक एक ऑनलाइन पेपर हुआ, और दोपहर को 2:30 से 5:30 बजे तक का सेकंड पेपर हुआ। दोनों जेई मेन के सीबीटी टेस्ट थे। ये सुबह 8 बजे का नज़ारा है। ये जेई मेन का सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट हुआ। उसके बाद कोई बच्चे लंच के लिए गए, किसी ने टिफ़िन लाया था, क्योंकि सेकंड पेपर का रिपोर्टिंग टाइमिंग 2 बजे तक था, इसलिए कुछ बच्चे वहीं रुके और कुछ बच्चे घर जाके लंच करके आए। बच्चों का सेकंड पेपर भी उसी सेंटर में हुआ था। ये दोपहर 2:30 बजे का नज़ारा है, जब बच्चे सेकंड टेस्ट के लिए आ रहे थे। हमेशा एक ही बार एक ही टेस्ट होता है, इसलिए सबको गेट पता चलता है। लेकिन यहाँ मोदी इंस्टीट्यूट में 2 गेट है,
मेन गेट जो है वो गेट नंबर 2 है और जो सेकंड गेट है वो गेट नंबर 1 है। इस बार बच्चों ने एक ही सेंटर है ये देख के डायरेक्ट एंट्री की, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि उनको वहाँ पे मेंशन किया गया है कि उनका गेट नंबर 1 है या गेट नंबर 2। इसलिए बहुत सारे बच्चे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ रहे थे। इस बार दोनों पेपर ऑनलाइन होने के कारण बच्चों का रिज़ल्ट विदिन 2 आवर्स आ गया। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कम आया। पेपर हार्ड था, सिलेबस ज़्यादा था, या फिर बच्चों ने मेहनत कम की थी, पता नहीं। लेकिन इस बार बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए। मतलब सारे बच्चों का स्कोर इस बार बहुत कम आया। अब मेरी पेरेंट्स को यही विनती है कि आप प्लीज़ बच्चों को डांटो मत, क्योंकि जैसे जैसे मंथ बीतते जाएंगे बच्चों का सिलेबस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनका एग्ज़ाम का लेवल टफ होता जाएगा। एक्चुअली मैंने भी मार्क्स कम आने पर मेरे बेटे को बहुत डांटा, लेकिन बाद में मुझे ही पछतावा हुआ कि अरे हमारे 10th के छोटे छोटे बच्चे अभी 2-3 महीने पहले ही 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आए हैं। बिना छुट्टियों के बेचारे बच्चों ने अपना जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। बिना छुट्टी के उन्होंने अपना 11th का सिलेबस स्टार्ट किया है। थोड़ी डिफ़िकल्टी तो होगी ही, और हम पेरेंट्स उन्हें नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। सो फ्रेंड्स, बच्चे और पेरेंट्स अपनी हिम्मत ना हारिए। नए एग्ज़ाम के लिए पूरी जोश के साथ, पूरी होश के साथ फिर से तैयारी कीजिएगा, फिर से जीतेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो यानी यूनिट टेस्ट 4 का ओवरव्यू देखने के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets.